जनरल वीके सिंह हमारे यहाँ सांसद भी हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन इंडियन आर्मी के चीफ थे 2012 में। उनके मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं, इसलिए क्योंकि 2013 में जब उत्तराखंड में ये आपदा आई थी तो उनको हटे हुए कुछ महीने हुए थे, तो उन्होंने पूरा एक सिलसिलेवार ट्वीट किया है। इसको आज का किस्सा गोई समझ लीजिए। वो कहते हैं कि साहब, जब 2013 में उत्तराखंड में वो फ्लैश फ्लड्स आए थे, हजारों लोग मारे गए थे, कोई 20 कहता है, कोई 25,000 लोग कहते हैं मारे जाते हैं, तो बहुत लोग वहां पे फंसे हुए थे, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अगला ट्वीट देखें उनका, इससे आपको पता चलेगा गांधी परिवार। उन्होंने कहा 3 दिन तक कहीं सेंटर से कोई मदद ही नहीं आई, और ऐसे बुरे हालात में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक अमेरिका चले गए और एक बैंकॉक चले गए। जब वहां से लौट कर आए तो उन्होंने फोटो सेशन किया और 8 ट्रक भर के बिस्कुट और वाटर, पानी, इन्होंने कहा कि इसको हटाइएगा नहीं। देखिए आप, कितने बड़े बड़े अपनी माँ बेटों ने अपने पोस्टर लगा दिए, छोटा सा मनमोहन सिंह को भी बना दिया और कहा कि राहत सामग्री भेज रहे 8 ट्रक। और आप जानते हैं इनमें से एक भी ट्रक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ट्रक वालों को पैसे ही नहीं मिले थे। आगे चले, हुआ क्या कि 15 दिन बाद सेंटर से कोई मदद नहीं। अब आप सोचें, सेंटर में, केंद्र में कांग्रेस सरकार और राज्य में कांग्रेस सरकार, दोनों जगह कांग्रेस सरकार, लेकिन सेंटर से कोई मदद नहीं। तो क्या हुआ साहब, वहां लाशें सड़ने लगी और ऐसे लगा कि वहां कोई महामारी फैल जाएगी। और ऐसा सेंटर से मदद क्यों नहीं आ रही थी? और अच्छा, ये जो उत्तराखंड सरकार है, ये किसी से कुछ कहती नहीं थी। इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। बाद में विजय बहुगुणा हमारे यहीं प्रयागराज के हैं। इनके पिताजी हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनका घर है प्रयागराज में। इनकी छोटी बहन, ये हाईकोर्ट में पहले जज थे, बॉम्बे हाईकोर्ट में, फिर वहां से रिजाइन किया। इनसे इन्होंने मुझ पर मुकदमा भी किया था एक बार, पर जाने दें वो बात। तो रीता जोशी इनकी बहन है और उस समय ये भाजपा सांसद हो गई थी। तो अब वहां लाशों को उठाने का टेंडर दिया गया। बड़ी फेमस कहानी है, लेकिन चूंकि जनरल वीके सिंह एक आर्मी के चीफ रहे हैं तो उनकी बात पे आपको ज्यादा यकीन होगा, तो आप देखिए। और ये जो जनरल वीके सिंह लिख रहे हैं इसको, तो ओपन सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तो ये लाशों को उठाने का ठेका किसको दिया गया? सोनिया जी के दामाद को। रॉबर्ट वाड्रा से कहा कि आप लाशें उठाएं। अब जो कंपनी थी उसमें 2 ही लोग थे, एक दोनों वाड्रा, अभी वो भी दिखाता हूं आपको। तो साहब इन्होंने लाशें उठाई। अगला ट्वीट दिखाएं। तो उसके बाद, अच्छा, ये कंपनी, पहले मैं आपको कंपनी दिखाता हूं जिस कंपनी को ठेका दिया गया। उस कंपनी का नाम था ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें आप नीचे देख सकते हैं, उसमें 2 ही प्रमोटर हैं, एक रॉबर्ट वाड्रा, एक मॉरिन वाड्रा। अच्छा, ये जो कंपनी बनी थी, जैसे ही सोनिया गांधी की सरकार जाने लगी, कंपनी बंद भी कर दी इन्होंने। अगला ट्वीट देखें, नीचे देखें, 31 मार्च 2014 को इनकी आखिरी बैलेंस शीट बनी। उन्होंने अपनी कंपनी डिसॉल्व कर दी, पैसे कमाए और डिसॉल्व कर दी। और पैसे इनको कितने मिले थे इस लाश उठाने के? जनरल वीके सिंह कहते हैं कि 700, ये नहीं, आगे चलें, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा, 736 करोड़ रुपया इनको सिर्फ लाश उठाने का मिला था। अब आप सोच कर देखें कि इतना पैसा इन्हें लाशें उठाने को मिला। इसके लिए, लाशें उठाने के लिए इन्होंने कंपनी बनाई, 736 करोड़ रुपया लिया और उसका कंपनी बंद कर दी। ये गांधी परिवार। आप सोच कर देखें, कहीं कोविड के टाइम अगर गांधी परिवार सत्ता में होता तो ये क्या कर रहे होते? आप खुद सोच कर देखें। सोच कर डर लगता है।